वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। तो एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि कई अलग अलग तरीक़ों से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज मैं पहला पार्ट पोस्ट करता हूँ, सेकंड और थर्ड में कल और परसों में आपको आपके लिए दे दूंगा। तो आप पूरा देखना, पूरी बात समझना, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपका अपने इंटरेस्ट के लिए, आपके लिए ही बनाता हूँ। मैं तो अपना कर ही लेता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। अब एक बात और बता दूँ पहले मैं, इससे पहले कि भूल जाऊँ। मैं आपको बीच बीच में लाइव जब मार्केट होगा उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखेंगे तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा इमीडिएटली, और आप उसको फ़ायदा ले पाएंगे उसका। अच्छा, और एक बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट तो इतना हाई जा रहा है और शेयर सारे घट रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी और इतना भयंकर स्थिति हो गई थी, उसके बावजूद भी शेयर सब बढ़ रहे थे। अब क्या हो गया? तो इसका कारण ये है, ये इसको आप समझे राज की बात नंबर 1। बीच बीच में मैं आपको और भी राज की बातें बताऊंगा, तो पूरा आप देखते रहना। स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखती है राज की बातें। तो पहली बात क्या है, उस वक्त क्या था, उस वक्त मार्च के रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट और यूँ समझो कि एनुअल रिज़ल्ट्स आने वाले थे, और जिन जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आने वाले थे ऑब्वियसली वो बढ़ रहे थे सारे शेयर्स। अब क्या हुआ? अब जब आपका जून ख़त्म हो गया, तो अब उसके रिज़ल्ट्स कब से आएंगे? अगस्त से आएंगे, ठीक है। तो अगस्त तक जो हुआ हुआ, उसके मिड अगस्त तक जो हुआ, मिड अगस्त भी क्या, जुलाई एंड तक ही समझो आप। फिर उसके बाद अगस्त में और सितंबर में कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखिए, सब शेयर डाउन ही जा रहे हैं। और ये अब कब बढ़ेंगे? अब ये बढ़ेंगे 15 अक्टूबर के बाद से सब, क्योंकि अब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे आने होंगे वो फिर बढ़ते चले जाएंगे। अभी क्या है, बड़े ऑपरेटर्स उनको बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उनको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल पेशेंटली आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर हालत में। तो बीच बीच में ऐसा दौर आएगा। राज की बात नंबर 2, आपने अपना पैसा जो है नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप फ्री रखना। तो उस टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ फिर इसी तरह की आएंगी। सिमिलरली फरवरी में इसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिलेगी जब ये सारे स्टॉक्स डाउन होंगे बीच बीच में। और हाँ, प्रॉफिट जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता हूँ। आप भी अपना प्रॉफिट टाइम टू टाइम अच्छा खासा बुक कर लिया करो। तो अभी मैं आपको डेमो देता हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आज मैं आपको 2 ही तरीके बताऊँगा, 2 तरीके आपको कल बताऊँगा और बाकी फिर परसों। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला तरीका है कि हम जाएंगे पहले गूगल पे, गूगल ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनएससी में ओनली बाइंग, ओनली बायर्स इन एनएससी, यानी कि आज जिन स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाया है। और ये इसको हर रोज़ देखेंगे और उसमें से अपनी रेंज के स्टॉक्स को जो है हम नोट करते जाएंगे और उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो अभी ये देखिए, इसमें दिखा रहा है जो सर्किट अभी पिछले सेशन में लगे थे। तो एवरी डे अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास एक स्टॉक्स की एक अच्छी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नेक्स्ट डे ही परचेज़ कर लेने, हम वेट करेंगे इनके डाउन आने का। तो चलिए, कम से कम 15-20% डाउन आने का। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो मीडियम रेंज का स्टॉक है 104 का, हम इसको ओपन करके देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। मैं 2-3 एक साथ ही खोल देता हूँ। ये V2 रिटेल भी ठीक है, और ये गोकुल एग्रो भी एक अच्छा स्टॉक है।
तीन, और एक कोई ऐसा स्टॉक खोलते हैं जिसने आज लीजिए NFL, DCW, छोटी रेंज का स्टॉक कोई खोलते हैं। जिंदल पॉली ये भी है अच्छा स्टॉक, लेकिन ये ओपन ही अपर सर्किट में होता है, बंद भी उसमें होता है, तो ये तो ख़रीद भी नहीं पाएंगे, और जिस दिन खरीदेंगे उस दिन ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए ये खोलते छोटा एक स्टॉक, गोकुल। तो अभी हमने यहाँ पर 4 स्टॉक्स ओपन किए हैं, इनके फंडामेंटल सब चेक करते हैं। चलिए, मैराथन रियलिटी, अभी देखिए ये आज अपने 52 वीक हाई से बहुत ही क्लोज है। तो अब हम इसके देखते हैं फंडामेंटल्स। वॉल्यूम्स ने अच्छा दिया है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें तो स्ट्रेंथ जो है वीकनेसेस से कम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि अपॉर्चुनिटीज़ इसमें काफ़ी हैं, 6, और थ्रेट्स 2 ही हैं। तो अब इसका मार्केट कैप आप देखो 478, ईपीएस कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखाने का मतलब ये है कि वैसे भी रियलिटी रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है, तो आजकल इसकी संभावनाएं वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे देखते हैं अभी इसके और फंडामेंटल्स, जैसे पिछले प्राइस परफॉर्मेंस। तो पिछले एक साल में 108%, पिछले 1 वीक में 24% ऐसे। और अब आप देखिए इसके डिलीवरी पैटर्न, एक मंथ का एवरेज डिलीवरी 44%, फिर अब धीरे धीरे अब ये बढ़ने लगा। अब यहाँ पर लास्ट सेशन में 67%। चलिए और नीचे देखते हैं। और ये जो कमेंट्स लिखते हैं लोग, ये तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा लिखता है कोई ख़राब लिखता है, तो ये देखना ही नहीं चाहिए। हमें अपने फंडामेंटल्स पे भरोसा रखना है, ना कि दूसरे के कमेंट्स पे। तो चलिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी आप इसके स्टॉक को देखें तो 18-19 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, फिर 20 में इसने दिया, 21 में भी दिया अच्छा परफॉर्मेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 75% के करीब प्रोमोटर्स का है और 25%। तो कुल मिला के ये स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में इसमें ऐड करके रख सकते हैं। पोर्टफोलियो के आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए पहले। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ इसकी वेबसाइट पे जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। पहले कोई भी स्टॉक हो, जब वो अपने आज के प्राइस से 20% के आसपास नीचे आएगा तभी हम उसमें हाथ डालेंगे। अभी ये भी अपने 52 वीक हाई के क्लोज है, 10% का सर्किट लगा के। स्ट्रेंथ वीकनेस इज ऑलमोस्ट सेम है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, इसकी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। तो इसको तो अभी हम लेंगे तो नहीं है, कम से कम 30% डाउन आएगा तभी इसको देखा जाएगा। हालांकि इसका शेयर होल्डिंग, ये डिलीवरी पैटर्न तो अच्छा चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे, लेकिन इसको हमें थोड़ा पेशेंस के साथ ही लेना होगा। कम से कम 30% डाउन आने दीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए। 21 में कम हुआ कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी प्रॉफिट मेकिंग तो कंपनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए इसमें 6 ऑलमोस्ट 6.5% जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। तो एक राज की बात अब मैं आपको और बताता हूँ कि जहाँ पर भी ये एफआईआई की या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पर ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ही तेज़ी से अप डाउन होते हैं, इसलिए इनके हमें इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर जाकर आप इसका वो भी देख सकते हैं वेबसाइट पे, इसकी कंपनी के क्या क्या काम है। तो अभी ये गोकुल एग्रो पे आइए, चलिए ये देखिए। अब इसका अगर स्ट्रेंथ देखें 2 और वीकनेस 3 है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं।
थ्रेड्स 2 है, और मार्केट कैप भी ठीक है, और जितना इसका शेयर का प्राइस है 43, उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर 4 काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और ये पी रेशो भी काफ़ी सही है, 10 के आसपास। तो ये शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है। इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, और इसकी अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखें पिछले एक महीने से लेकर अब तक की, तो 75% से अबव ही चल रही है, और पिछले 3 साल से इसका सही ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। और नीचे आता है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सभी सभी स्टॉक्स में आप देख लिया करो कि इनकी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह का शेड्यूल कब है अभी, फिर इसके इनका डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, बोनस क्या दिया इन्होंने, स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आपको यहाँ से पता लगेगा। और अब आप इसका रेवेन्यू देखिए, इसका रेवेन्यू 21 में बहुत ही बढ़िया हुआ, मतलब रिकॉर्ड रेवेन्यू आया है। यहाँ से आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट भी मैक्सिमम है, अर्निंग पर शेयर भी इसकी मैक्सिमम है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो डोमेस्टिक का 0.74 इंस्टीट्यूशंस का है, बाकी 69% इनका है। और बाकी बिजनेस मॉडल अगर आप इसमें जाकर देखेंगे इनकी वेबसाइट पे, तो ये लोग एडिबल ऑयल्स वगैरह इसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसमें छोटे गेंस के लिए भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे, क्या अप डाउन तो होता रहता है, तो छोटे गेंस भी देख सकते हैं। सिमिलरली ये रिफॉइल से ये भी इसी गोकुल ग्रुप का ही है, गोकुल एग्रो, ये अभी 28 रुपये 55 पैसे। इनमें दोनों गोकुल्स में मैं पहले एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अभी जैसे आजकल शेयर सभी डाउन जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये भी डाउन आए हुए हैं। तो अभी इसने 5% का सर्किट अभी लगाया ही है। स्ट्रेंथ देखें, वीकनेस देखें, अपॉर्चुनिटीज़ 5, थ्रेट एक ही है। मार्केट कैप भी ठीक है, इसका शेयर की प्राइस के हिसाब से ईपीएस और पी बढ़िया है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर भी आप देखो तो 65% से अब चल रही है डिलीवरी पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। और यहाँ का भी इनका भी वही है, सेम बिजनेस मॉडल, एडिबल ऑयल्स। इनका भी इसमें भी इसका भी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है 2021 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग गोकुल एग्रो जैसे ही है, और बिजनेस मॉडल भी सेम है। तो ये तो हुआ एक तरीका, ये तो आप समझ गए। अभी आप एक और भी शेयर्स इसी तरह से आप ढूंढ सकते हैं इसमें जाके, छोटी रेंज के, जो बहुत छोटी रेंज के हैं, जैसे ये इस तरह के लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस अप डाउन होते रहते हैं, बाकी देंगे कुछ नहीं है। तो ऐसे आपने एवरी डे हर रोज़ देखें इसमें, और उनमें से हर रोज़ आपको कोई ना कोई अच्छे स्टॉक धीरे धीरे आपकी लिस्ट पे ऐड होते जाएंगे। तो अब दूसरा तरीका, वो भी अब इसमें हम यहाँ देखेंगे न्यू 52 वीक हाई स्टॉक्स इन लास्ट 30 डेज। तो अब जैसे ये मनी कंट्रोल पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो ये लास्ट 30 डेज का 1 वीक का भी नहीं दिखाता, पहले दिखाता था 1 वीक का, अब नहीं दिखाता है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, अभी मैं मनी कंट्रोल ही खोलूँगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है एनएससी की साइट में। चलिए पहले मैं ये खोल के बताता हूँ आपको। ये एनएससी कर लें यहाँ से। अब ये जो पहला स्टॉक है, इसको तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सर्किट 1.2% का सर्किट है, एवरी डे ये सर्किट से ही ऊपर होता है, सर्किट पे क्लोज हो जाता है, तो ये तो वैसे भी नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसने देखिए 20% का सर्किट लगाया, इसको हम ओपन करते हैं न्यू विंडो में, और नीचे इसके बाद इसने 52 वीक हाई बनाया, और ये वहाँ पर भी दिखा रहा था 5% का अपर सर्किट में,
तो चलिए हम इसको भी खोल लेंगे। और एक ये AMJ लैंड है, ये भी पिछले 2-3 दिन से 52 वीक हाई बनाते आ रहा है। इसने कल भी 52 वीक हाई बनाया था, उससे पिछला भी अपना अपना ही ब्रेक किया था 52 वीक हाई। सॉरी, इसको मैं न्यू विंडो में ही ओपन करूँगा, जस्ट ए मिनट। ये रहा AMJ लाइन। और देखिए फिर कोई और छोटा स्टॉक इसी रेंज का, या फिर ऐसे देखें जो लगातार कई दिन से बढ़ता जा रहा है। 121 से 144 हो गए 5 डेज में, 131, 137। अगर मैं इसको खोलता हूँ चलिए, तो आप देखते हैं क्या है ये। तो अभी तक हमने 4 स्टॉक खोल लिए हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं ना। ये एरो लैम लिमिटेड करके देख लेते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 7 है, वीकनेसेस 3, अपॉर्चुनिटीज़ 4, थ्रेट एक भी नहीं है, थ्रेट 0 थ्रेट है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, इसका मतलब मार्केट कैप 90 का है। TTM, EPS और PE दिया नहीं हुआ, नीचे आता है। डिलीवरी परसेंटेज इसकी भी बहुत अच्छी चल रही है, अबव 60 है। और ये सब भी इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब हम नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न और रेवेन्यू पे आएंगे। रेवेन्यू इसका देखें तो 2017 से बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ तक आ गया मैक्सिमम। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका ठीक है। बिजनेस मॉडल आप यहाँ नीचे जाके, यहाँ से इसकी साइट में जाके देख लेना। अब इस पे आ जाओ। सिमिलरली स्ट्रेंथ 8, वीकनेस 2, अपॉर्चुनिटीज 3, थ्रेट 1, मार्केट कैप 251। इसकी देखो अर्निंग पर शेयर कितनी बढ़िया है, 8, एंड पी रेशियो भी 12। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका, सॉरी डिलीवरी पैटर्न देखें तो पिछले एक महीने में ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं, 66% है। तो ये उतने पे चल रहा है और अभी 86% तक पहुंच गया। तो इसके भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वही बात याद रखना हमेशा कि वेट करना है, सेम प्राइस में नहीं उठाना है। कुल मिलाकर कंपनी एवरेज ये अपना मेंटेन करते आ रहा है, ठीक है ओवरऑल। तो AMJ लैंड भी देख लेते हैं, ये पिछले कई दिन से नया 52 वीक हाई बनाते आ रहा है। 7441, स्ट्रेंथ 7, वीकनेस 4, अपॉर्चुनिटीज़ के मुकाबले में थ्रेट सिर्फ 1। कुल मिलाकर ये भी एक अच्छा स्टॉक है। बाकी तो अब आप देख लेंगे, अब आपको फंडा तो पता लग गया। चलिए अटल और देख लेते हैं क्या है ये। ये भी देखें तो अगर आप, बढ़िया है। मार्केट कैप स्मॉल कैप है, तो ये भी देखना तो होगा नीचे। डिलीवरी परसेंटेज भी 60 के ऊपर ही चल रहा है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसे भी वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई ऐसा स्टॉक देखते हैं जो, हाँ ये देखते हैं चलो। ये अरियन सुपर है ना, इसने आज ही अपना 52 वीक हाई बनाया 156 का, फिर प्रीवियस डे से भी लोअर में चल रहा है, जाके 144 में क्लोज हुआ। तो चलिए इसका भी देखते हैं क्या है इसमें। ये देखा 142 से 156, वही इसका 52 वीक हाई। स्ट्रेंथ 12, वीकनेस ओनली 4, अपॉर्चुनिटीज 2। ये मार्केट कैप, ये देखें ये भी बढ़िया है। ये अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो, डिलीवरी पैटर्न ठीक ठाक है मोटा मोटी। और
ये प्राइस एंड वॉल्यूम परफॉर्मेंस। कुल मिला के इसका अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 2021 का बढ़ ही रहा है रेगुलरली, और इसमें एफ आई आईज और डी आई आईज की भी होल्डिंग है ठीक ठाक सी। ये भी कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनी है, जाके यहाँ पर आप देख लेना। तो चलिए, इतना काफ़ी है, बाकी तो आप खुद देख लेंगे। सारे तो मैं क्या दिखाऊंगा, आपने जब देख ही लिया समझ लिया तो आप खुद से देख के और आप अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर लेना। और एक बात है कि सब्सक्राइब करके, अगर आप, मैंने पहले भी बताया, अगर आप बेल प्रेस करके रखेंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, तो बीच बीच में मैं लाइव आके आपको लाइव मार्केट में क्विक रिटर्न्स के लिए कुछ स्टॉक्स बताया करूँगा रेगुलर बेसिस में। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं नेक्स्ट उसमें मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगा कल, और सेकंड पार्ट में भी कुछ तरीके बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको थर्ड पार्ट में बाकी के तरीके बताऊंगा। तो चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।